नमस्कार दोस्तों। तो फुटबॉल बकचोद नामक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो भाई सीजन खत्म हो चुका है, चैंपियंस लीग फाइनल भी हो चुका है। मैन सिटी आर द ट्रेबल विनर। अब हम बोल सकते हैं कुछ रखा नहीं है यार, कुछ 2-3 महीने तक कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं रखा है। बट देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स गोइंग ऑन भाई। बिल्कुल, किलियन एम्बापे हैज इन्फॉर्म्ड पीएसजी, हिज क्लब, कि भाई वो इस सीजन के बाद जो उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक और साल बढ़ सकता है, दैट ही वोंट बी रिन्यूइंग इट, वो सिर्फ इस साल रहेगा। और भाई इस न्यूज़ ने बहुत स्टर मचा दिया है भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। बिल्कुल, तो इन सब के बारे में बकचोदी शुरू भाई। सबसे पहले तो भाई एक्सप्लेन कर देते हैं भाई क्या हुआ है और क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है भाई। बिल्कुल, तो भाई किलियन एम्बापे ने आज मेल या जो भी बोल लो किसी भी तरीके से पीएसजी को इन्फॉर्म करा है कि भाई मेरा जो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट था, जो उसने 2022 में साइन करा नया कॉन्ट्रैक्ट, दैट मेड हिम द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द वर्ल्ड, एटलीस्ट इन यूरोप। बिल्कुल, उस कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कि 3 साल का था, वो मेनली 2 साल का था, 1 साल का और बढ़ सकता है। और अब पता चल रहा है वो सोनली किलियन एम्बापे पे था कि वो करवाना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है तो ही होगा वो। क्लब उसमें कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो पीएसजी ने किलियन ने अभी इन्फॉर्म कर दिया भाई पीएसजी को कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी साल होगा पीएसजी में। अगर तुम मेरे को बेचना चाहते हो तो बेच दो इस सीजन, वरना मैं अगले साल फ्री में जाऊंगा। और बातें भी ये भी बातें क्या है, अभी किलियन एम्बापे ने ही एक अपनी स्टेटमेंट रिलीज करी है जिसमें उसने कहा है कि भाई मैंने इनको, जब मैंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था 2022 में, मैंने जब ही बता दिया था कि मैं 2 साल से ज़्यादा नहीं रुकूंगा। जो वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल ईयर है वो मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा, मैंने जब ही बता दिया था। उसने ये कहा। और उसने कहा जो मैंने अभी उन्हें बताया कि आई एम जस्ट वांटेड टू मेक थिंग्स क्लियर। उसने सिर्फ इसलिए बताया है कि क्या सकते हैं कि सीज़न के एंड में कुछ दिक्कतें ना हो, कि फिर ये बोल दे कि भाई तूने तो हमें बताया नहीं, हम ये करते हम वो करते, तू जाता तो तेरे को बेच देते, तेरे तेरे पैसे आते, हम उस पैसे को इन्वेस्ट करते प्लेयर में। तो भाई मेरे हिसाब से किलियन एम्बापे ने ठीक करा है। अगर वो नहीं रुकना चाहता तो चाहे वो किसी भी क्लब में आए, मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड ही लगता है हमें, चाहे वो किसी भी क्लब में जाए, बट उसने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी है। इससे ज़्यादा चीज़ें वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। और जैसे उसने बोला है कि मैंने जब ही बोल दिया था जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा, तो भाई इससे ज़्यादा क्लियर थिंग्स नहीं हो सकती। और अब मैं जाऊं पीएसजी की तरफ, आग लगी हुई है बॉटम्स में भाई। बिल्कुल, आई वॉन्ट टू बी अ लिटिल बिट ग्रेसफुल, इसलिए हम बॉटम बोलेंगे। बिल्कुल, तो भाई किल से हुई है पीएसजी इस वक्त की भाई, तूने अभी कैसे पब्लिक कर दिया ये वो, अब तुझे हम बेचेंगे भाई। ऑब्वियसली एम्बापे वो चाहता ही है कि वो चला जाए यहाँ से। बिल्कुल, बट ऐसे पब्लिकली बोल के भाई एम्बापे की तरफ से सही है। मैं ये पीएसजी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि तो भाई पब्लिकली सबको बोल रहा है कि मैं चला जाऊँगा ये छोड़ के, हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो कि कभी स्टार्ट नहीं होता टेक्निकली तो, बट उनके हिसाब से स्टार्ट हो रखा है, तो हमारा प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा, किलियन एम्बापे। और भाई मैं प्रोजेक्ट की तो मैं मान ही नहीं सकता कि एक तो सबसे पहली बात, इन्हें अगर टीम एम्बापे के अराउंड बनानी थी, इससे मेरा कोई मेसी से कोई वो दिक्कत नहीं है, बट मेसी क्यों आया? अगर तुम्हें एम्बापे की टीम, अगर मेसी आ रहा तो भाई ऑब्वियसली टीम एम्बापे के अराउंड नहीं होगी। ऑल्दो हम बोल सकते हैं टीम किसी के अराउंड नहीं थी, क्योंकि इतनी अनऑर्गेनाइज थी टीम, कुछ नहीं पता चलता था। बिल्कुल, बट उसको भरोसा दिलाया गया था कि किलियन एम्बापे भाई तेरे तेरे अराउंड टीम बनेगी, हम प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन करेंगे, चुआओ में नहीं साइन करेंगे हम। और उस टाइम पे बातें चल रही थी, बिल्कुल हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर साइन करेंगे। बिल्कुल, बट जहां उन्हें प्लेयर नहीं चाहिए थे उन्होंने सबसे पहले वहां प्लेयर साइन करा, जो कि लियोनेल मेसी। और यार देख, सीरियसली बताऊं, पीएसजी को कुछ लेना देना नहीं है स्पोर्टिंग वैसे, उन्हें वर्ल्ड कप के लिए चीज़ें करनी थी। मेसी, नेमार, एम्बापे, उन्होंने वर्ल्ड में दिखा दिया कि भाई हमने मेसी एम्बापे को ओन कर, मतलब कि हमारे क्लब के लिए खेलते हैं वो, उन्होंने वो दिखा दिया। उनका काम खत्म, मेसी निकल गया, नेमार भी हो शायद चला जाए, और अगर एम्बापे गया तो ये सब खत्म। खत्म। अगले सीजन तो वो जा ही रहा है, इस सीजन चलो पीएसजी जिद करके रोक भी लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्बापे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्बापे भी कह रहा है कि मैं खेलना चाहता हूँ।
बट जब तुम उसे प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई ये होगा, तो तुम प्लेयर्स कैसे साइन कर रहे हो? कार्लोस सोलर, फाबियन रूइज, और वो कौन सा था जो इनके आगे खेलता है, वो जो 16-16 साल के बच्चे खिलाते हैं, यारी जाई, एमरी जायर, ऐसे करके प्लेयर। मैं ये टीम बन रही है चैंपियंस लीग जीतने के लिए? चैंपियंस लीग जीतने की टीम कैसे बनती है? अरे जो विनर्स हैं उनसे सीख लो भाई थोड़ा बहुत। ऑल्दो तुम उनकी छाट के बाल भी नहीं हो उस क्लब के, तो बिल्कुल भी नहीं। बट भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम प्रोमिस करोगे एक प्लेयर को, तो तुम्हें भाई निभाना पड़ेगा भाई, बिल्कुल। और एम्बापे को दिख गया भाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ का। या फिर किसी क्या बोलते हैं बुड्ढे बुड्ढे क्या सकते हैं स्टार्स को उठा के ले आएंगे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बिल्कुल भी, बट पीएसजी यही रहा है। यंग प्लेयर्स आते हैं या तो पैसे के लिए, उन्हें पता है यहाँ आती लाइफ सेट है। मार्को असेंसियो आ रहा है, सेट है उसकी लाइफ। 3 चैंपियंस लीग जीत चुका है, 2-3 ला लीगा जीत चुका है, सब कुछ क्लब वर्ल्ड कप में जीत चुका है। क्या लेना देना है? असेंसियो मजे मारेगा और ऊपर से पैसे कमाएगा और ऊपर से यूरोप में ही खेलेगा, ना कि किसी सऊदी या MLS या चाइना या जापान कहीं चला जाएगा, यूरोप में ही खेलेगा इतने पैसों के साथ। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मार्को असेंसियो, बिल्कुल। बट भाई आई डोंट नो भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ भी था ये भी मेरे को नहीं पता, बिल्कुल। हाँ मैं ये कह सकता हूँ ये प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है बिल्कुल, बहुत पहले खत्म हो चुका है, जो किसी को पता नहीं चला था, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई अब हम अपनी साइड आते हैं भाई, हमें क्या फायदा है इसका? बिल्कुल फायदा ही है भाई। एक हैरी केन की बात है कि भाई डैनियल लेवी अपनी मरवा रहा है, बिल्कुल। 100 से उसने 150 मिलियन कर दिया। उसने कहा था कि भाई मैं इंग्लैंड के बाहर प्लेयर को थोड़ी कम में बेच दूंगा, क्योंकि इंग्लैंड में तुम दूसरी अपनी ही लीग में दूसरी टीम को और क्या स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो वो बढ़िया नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल। तो बट फिर भी ये इतना सब बोलने के बाद, इतना सब होने के बावजूद भी फिर से 150 मिलियन बढ़ा दिया। मैं अपनी एस्टेसी का 29 साल का वो है, क्या बोल सकते हैं, हैरी केन, उसके लिए तुम 150 मिलियन दोगे? 29 साल के, ठीक है, चाहे कितना भी बढ़िया हो, कितना भी बढ़िया, 150 कोई सेंस नहीं है। और अगर और अब जो सिचुएशन हुई है एम्बाप्पे की स्टेटमेंट के बाद भाई, रियल मैड्रिड के मजे हैं। पेरेज दद्दू आराम से चिल कर रहे हैं ऐसे करके भाई, ऐसे करके, और वो सोच रहे हैं यार आज कैसे जलाएं इनकी, कैसे मारे, क्या न्यूज़ लीक करें हम। और ऐसे ही हाथ खुलते ही यहाँ पे हाथ जा रहा है, एक बंदा सिगार लेके आ रहा है, कह रहा है प्रेसी आ जाएगा यार एम्बाप्पे, अब तो फ्री में ही आएगा, मेरे को जितना लगता है, ये तो और सस्ता है काफ़ी। तो भाई रियल मैड्रिड का ये सिचुएशन है, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। क्योंकि भाई देख, एम्बाप्पे निकलना चाहता है, उसने बोल भी दिया है, ठीक है पीएसजी रख लेगी, अगले साल फ्री में जाएगा, जो कि नासर अल खलीफी बिल्कुल नहीं चाहता कि किलियन एम्बाप्पे फ्री में चला जाए। तो इसलिए दे विल ट्राई टू, मतलब कि इस सीजन ही सेल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो रियल मैड्रिड का ये फायदा है भाई, जैसे कि वो पहले उन्होंने 200 मिलियन तक की बिड भी रिजेक्ट करी थी 2021 में शायद से। अब वो चाहे कितने भी मांग ले, 100, 150, 200, 250, 1 बिलियन, रियल मैड्रिड कह सकती है भाई हमारे पास 70-80 मिलियन है, हमें अगर अगर तुम इतने में मान सकते हो तो ठीक है, वरना भाई कोई दिक्कत नहीं, हम अगले साल देख लेंगे भाई। हम अगले साल बातें करेंगे भाई, किलियन अगले साल भी क्या, 6 महीने बाद जनवरी से तो ये वो फ्री एजेंट होगा, तुम किसी से भी बात कर सकते हो, मतलब नॉट फ्री एजेंट होगा, बट हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि तुम अपने लास्ट के 6 महीने में किसी भी क्लब के बात कर सकते हो विदाउट इन्वॉल्विंग योर प्रेजेंट क्लब। तो भाई वो बात कर सकते हो, वो उसी टाइम पे साइन कर सकता है अगर ऐसा होगा तो, बिल्कुल। और अब तो नहीं लगता मेरे को कि इन्हें जो लग रहा है कि एम्बाप्पे को हम दोबारा रोक लेंगे, दोबारा कन्विंस कर लेंगे, अब नहीं रुकेता हो। एज काफ़ी हो चुकी है, अगर वो 1-2 साल और रुका तो भाई उसके करियर के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। और अगर एम्बाप्पे ये सब करने के बावजूद भी रुका, इस बार तो चाहे कोई भी आ जाए, प्रेसिडेंट हो कंट्री का, चाहे कोई भी हो, तेरा बाप ही क्यों ना हो भाई, इस बार तो मेरे को नहीं लगता कि किलियन एम्बाप्पे मानेगा। तो इसलिए पीएसजी घाटे में रहेगी ऑब्वियसली बेचने के लिए। और अब उन्हें इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे एम्बाप्पे के लिए, बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। सभी बंदों को पता है, सभी क्लब्स को पता है कि पीएसजी ऑफलोड करना चाहती है एम्बाप्पे को, और एम्बाप्पे को अगर पीएसजी ऑफलोड करना चाहती है तो इसका मतलब है सामने वाले क्लब्स जो भी होंगे, मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड ही होगा। दे कैन टेक देयर टाइम, दे कैन डू एवरीथिंग, दे कैन इवन से कि भाई हम 50 ही देंगे भाई, सिंपल।
ऑल्दो ऐसा नहीं होगा, कुछ एक रीजनेबल अमाउंट होगा बिल्कुल। तो भाई सारा दारोमदार अब एम्बापे और रियल मैड्रिड के हाथ में है, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ। एम्बापे ने तो चल अपना दारोमदार मार्केट में छोड़ दिया, अब रियल मैड्रिड के हाथों में है बिल्कुल, क्योंकि केन नहीं आया बिल्कुल। और एम्बापे आने के बाद भी भाई बंदे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एम्बापे कहाँ खेल सकता है। भाई देख, मोस्टली एम्बापे को पसंद है कि वो लेफ्ट से स्टार्ट करे और वो इनसाइड आता है, सिंपल एज लाइक क्रिस्टियानो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। बट भाई वहाँ विनीशियस है, देर इज नो चांस कि तू फिक्स्ड खेले। ऑब्वियसली रोटेशन होती रहेगी, अगर तू स्ट्राइकर खेल रहा है तो बेंजेमा जैसे खेलता है तो क्या वो लेफ्ट में नहीं आता विन्नी के पास, क्या वो कभी कभी राइट में नहीं जाता रोड्रिगो के पास। तो वो चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, एम्बापे को फ्रीडम मिलेगी बिल्कुल। बट एम्बापे को माननी पड़ेगी क्योंकि ये पीएसजी नहीं है भाई, ये वो क्लब नहीं है जिसने 0 चैंपियंस लीग जीती है। और ये तो मैं बहुत छोटा बात बोल रहा हूँ, इतना घटिया क्लब पीएसजी, पीएसजी से कंपेयर करना इंसल्ट है भाई रियल मैड्रिड की। सॉरी टू से अगर कोई पीएसजी फैन है, जो कि मेरे को लगता नहीं क्योंकि सारे मेसी फैन थे। यही रियलिटी है भाई, सिंपल एज दैट। एम्बापे अगर आएगा तो उसे टर्म्स माननी पड़ेगी, और नहीं मानता तो वो उसकी मर्जी है भाई। रियल मैड्रिड दैट टाइप, ये अगर वो कुछ ज़्यादा बकचोदी करने लगा भाई, पेरेस बोल देगा ठीक है भाई, तेरे को लग रहा है कि हम तेरे, ठीक है भाई जा, तू जा, तेरे को जाना है। क्योंकि विन्नी मिल चुका है, हमें पहले पता नहीं था भाई विन्नी ऐसा होगा, हमने अब रॉड्रिगो को भी देख लिया कि ऑन द बॉल क्या है वो बंदा बिल्कुल। तो भाई इस चीज़ में तो मैं बोल सकता हूँ रियल मैड्रिड आर सॉर्ट ऑफ वेल पैक्ड बिल्कुल। तो भाई ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं बिल्कुल। तुम मेरे को ये बताओ भाई, एम्बापे इसी सीजन जाएगा या अगले सीजन फ्री में जाएगा, चाहे वो कहीं भी जाए, मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड में दोबारा बोल दूंगा बिल्कुल। तो बताओ भाई बिल्कुल, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो बिल्कुल, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक थैंक यू, गुड बाय और बकचोदी समाप्त।